बाय बाय 800 टाटा, ध्यान रखना अपना। अरे 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 भैया, अरे अरे चलो एक्सपीरियंस लेना था, ये भी ले लिया। पर अब जब भी आऊँगा नेक्स्ट टाइम तो अपनी पर्सनल कार से ही आऊँगा। तो गाइस फाइनली झील का नज़ारा ले रहे हैं हम लोग यहाँ बैठ के। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस आप अंधेरे में आज वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं जा रहा हूँ नैनीताल। तो अपनी 800 में चलते हैं। पहले मैं जाऊँगा SBT, इसे वहाँ खड़ी कर दूँगा। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है, अभी सुबह के बज रहे हैं 3:30 और हमारी बस है 4 बजे या 4:30 बजे की। तो निकलने की तैयारी हो गई मेरी पूरी। तो अब निकलते हैं और ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। पूरा नैनीताल दिखाऊंगा और जितना हो सकेगा मैं आपको दिखाऊंगा व्यू। और क्या बोलते हैं, अब बस देखते हैं रोडवेज की बस कैसे जाती है और निकलते हैं अब थोड़ी देर में। स्टार्ट करते हैं अपनी 800। तो गाइस स्टार्ट करते हैं इसे सुबह सुबह। हेलो भाई, 1 सेल्फ स्टार्ट हो गया उजेला। तो अभी निकालता हूँ इसे, थोड़ी देर गर्म हो जाए गाड़ी क्योंकि अभी ठंडी है। तो फिर निकलते हैं अपना नैनीताल। तो गाइस ऐसा नहीं है मैं पहली बार जा रहा हूँ नैनीताल। तो मैं पहले भी गया हूँ, तो मैं 800 में ही गया हूँ पहले। तो उसका मैं आपको लिंक आई बटन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा लिंक। तो आप वीडियो देख लेना। 800 में गए थे हम, पूरा 280 किलोमीटर, यहाँ से 280 किलोमीटर लगता है नैनीताल। तो वो देख लेना आप कैसी है वीडियो। वो भी अच्छी बनाई थी मैंने, मतलब बढ़िया वीडियो थी और बढ़िया गई हमारी 800 पूरा ना। तो अभी किसी कारण की वजह से नहीं जा पा रहा मैं 800 में, तो बस में जा रहा हूँ। तो चलते हैं और देखते हैं बस का सफ़र कैसा होता है। पहली बार बस में जा रहा हूँ, वो भी रोडवेज में नैनीताल में, मतलब मैं। तो रोडवेज की बस भी आपको दिखाऊंगा अंदर से बाहर से पूरी कैसी होती है और ट्रैवलिंग कैसी होती है उसकी जर्नी। तो चलते हैं और सफ़र स्टार्ट करते हैं अपना। तो यार गाड़ी मैंने लगा दी घर के पास। अभी कुछ सामान है, थोड़ा बैग वैग है हमारे, तो रख लेते हैं। ज़्यादा नहीं, एक ही दिन रुकना है मेरे को, ज़्यादा दिन तो रुकना नहीं वहाँ पे। तो बाकी ये खड़ी कर दूँगा मैं पार्किंग में वहाँ पे। तो पार्किंग सेफ़ है वैसे, वो वहाँ की गवर्नमेंट की पार्किंग है। तो वहीं खड़ी कर देंगे हम इस गाड़ी को। उसके बाद निकलेंगे नैनीताल बस में रोडवेज। आज इंडियन रोडवेज में जाएंगे। तो यही हमारे के बैग है और एक ये छोटा बैग है। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो पहले ये वीडियो देखो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हाँ लाल बटन दबा दो। तो चलते हैं गाइस, ओके रेडी अब हम। तो निकलते हैं आज। अभी ये चला रहा है गाड़ी, तो बाकी पार्किंग में तो खड़ी कर देनी है वैसे हमने। तो चलो अब चलते हैं, पहले SBT चलेंगे अपना, उसके बाद बस लेंगे वहाँ से, जो पहले मिल जाएगी उसी बस में चले जाएंगे। गाइस रात को देखो पूरा, और चांद कितना बड़ा दिख रहा है वैं करके। वैसे आंखों से तो बहुत बड़ा दिख रहा, पर रात को ये गली कितनी सन्नाटा है यहाँ पे, और दिन में इतना ट्रैफिक लगा होता है ना यहाँ पे, पूछो मत। तो अभी मैं आपको टाइम भी दिखा देता हूँ कितने हो रहे। ये देखो टाइम हो रहा है अभी 3:40 होने वाले हैं सुबह के। और भाई वो सन्नाटा छा रखा बढ़िया। गाइस दिन में इतना भयंकर जाम लगता है ना यहाँ पे, और भाई अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई गाड़ी ही नहीं हो। अभी भी चलने लगी, देखो गाड़ियाँ, देखो ट्रक हैवी चल रहे हैं और गाड़ियाँ काफ़ी चल रही है। टैक्सी तो खैर चली जाती है सुबह सुबह, अभी भी चलने लगी वैसे गाड़ियाँ। पर ये क्या है कि ना, अगर जैसे खुली रोड है तो ऐसा नहीं कि भगा के निकल जाओ एकदम। भाई इस टाइम तो और देख के चलानी पड़ती है गाड़ी, क्योंकि हैवी गाड़ियाँ जो होती है ना ये अपने रूट में चलती है बहुत तेज़ में, क्योंकि बत्ती सिग्नल तो कुछ होता नहीं। तो ये एकदम निकलते हैं और बस अगर सिग्नल में देखो पहले इधर उधर तब अपनी गाड़ी निकालो। को कोहरा, सुबह सुबह कोहरा भी मिल गया भाई देखने को। गर्मी के टाइम में भी कोहरा है, मार्च जब भी खत्म हो गया, अप्रैल लग गया है, तो कोहरा कोहरा हो रहा है देखो। तो गाइज ये है पार्किंग यहाँ SBT की। हम लोग SBT पहुँच गए हैं, वो है सामने SBT। तो ये गाड़ी हमने खड़ी कर दी अपनी, है देखो पार्किंग में। तब अब कुछ दिन बाद मिलेंगे अपनी 800 से। बाय बाय 800 टाटा, ध्यान रखना अपना। तो चलते हैं यार, वहाँ बस भी लगी होगी तो देखते हैं कौन सा 22 नंबर बोल रहे भैया। नैनीताल की बस 22 नंबर पर लगती है। तो वहाँ से बस लेंगे और फिर सीधा नैनीताल। तो आपको SBT दिखा दिया मैंने, और ये SBT है, ये पार्किंग है यहाँ की SBT की। और भैया कह रहे हैं अब जब आओगे तभी देना पैसे, तभी चलो चलते हैं अभी। तो गाइज ये है हमारा SBT बस अड्डा। ये देखो बसें खड़ी हुई सामने, अभी देखते हैं हमारी कौन सी बस है। हाँ यार दिल्ली को इतना बड़ा है ना, यहाँ तो कहीं से भी घुस जाओ। देहरादून के बस अड्डे में वहाँ नहीं घुस सकते ऐसे, वहाँ तो गार्ड्स रहते हैं। तो ये बसें खड़ी हुई देखो, पता नहीं कहाँ जाने की है। तो गाइज बस मिल गई हमारी, ये नैनीताल जा रही बस। तो इसमें चलेंगे भाई। ये है देखो बस, ये है बस हमारी। अब फटाफट सीट ले लेते हैं यार, कॉलगेट पड़ाओ, पहली सीट लूँगा मैं तो। ये सीट सही है, हाँ सीट मिल गई भाई बढ़िया। ये सीट सही है, ना रख के रख।
बैग बना दे कोई कौन नहीं इधर से ये बात पे है क्या? तो गाइस हमारी बस हो गई स्टार्ट और ड्राइवर साहब हो गए तैयार। एक तो ड्राइवर साहब के पीछे लगाओ ना बोर्ड, ड्राइवर साहब दिख नहीं रहे। तो बाकी यहाँ से हमने पीछे ड्राइवर साइड की सीट ले रखी हमारी इंडियन रोडवेज बस ISBT की। तो चलते हैं, हम देखते हैं सफ़र कैसा रहता है हमारे रोडवेज का। तो निकल गई है बस हमारी, ड्राइवर साइड कर रहे हैं बैग। एक बस भी खड़ी है, एक बस तो खड़ी है, वो 5 बजे निकलेगी नैनीताल के लिए। ओ भाई खतरनाक, कितनी भयंकर आवाज़ आ रही है इसमें से, बर्र महाबूस। तो गाइस पर्ची कट गई हमारी, कितनी कटी हिल रही है। कितने का टोटल किराया हुआ? 1230 रुपये का किराया 2 जनों का, यहाँ से देहरादून ISBT से लेके नैनीताल तक का। और हमारी बस चल चुकी है। और भाई ड्राइवर साहब इतने भयंकर चला रहे खतरनाक, और वो भी पहाड़ में देखते हैं कैसे चलाते हैं। और ये बड़ा गंदा हिल रहा है, इसकी आवाज़ बहुत आ रही है यार, पटर पटर करके। बाकी अब बैठते हैं, अब जब थोड़ा उजेला होएगा तब बनाऊंगा वीडियो, अभी तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो गाइस अभी रुके हैं हरिद्वार बस स्टैंड में, तो थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे फिर चलेंगे नैनीताल। तो ये है हरिद्वार का बस स्टैंड, ये देख लो लाइन से बसें खड़ी सारी, काफ़ी बसें यार यहाँ पे। तो ये है हमारी बस जो भैया रोंगटा चाक करते लेके आ रहे थे वहाँ। तो गाइस अब हरिद्वार से निकलेगी थोड़ी देर बाद बस, तो फिर देखते हैं कहाँ रुकती है। तो अभी पहला स्टॉप इसने हरिद्वार लिया है, और अब देखते हैं कौन सा स्टॉप लेती है सेकंड स्टॉप पर। भाई ड्राइवर साहब रोंडा चक्का करते हुए चला रहे बस एकदम। एक और बस आ गई देखो ये। तो गाइस हरिद्वार डिपो से भी निकल गई बस हमारी। गाइस अब सुबह होने लग गई, देखो सुबह का 5:30 हो रहा है ना, 5:30, हाँ 5:30 के आसपास टाइम है। तब हो गई सुबह, तो अब निकल गए हरिद्वार बस डिपो से। अब देखते हैं कहाँ रुकती है बस। तो गाइस बस रुकी हमारी थोड़ी देर के लिए, वो खड़ी है देखो बस सामने, ये रही। तो यहाँ भैया अनाउंसमेंट हो रहा है माइक में कि परोठे ले लो भैया, चाय ले लो भैया। और भाई देखो सुबह हो गई है, सूर्योदय हो गया है। अब देखते हैं कितनी देर तक रुकती है, उसके बाद फिर निकल जाएंगे अपना। यार पर बस में आने का डिसीजन ना मेरा सही नहीं था यार, गाड़ी में ही आना चाहिए था मेरे को, कार में। एक तो सीटिंग अच्छी नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है। तो गाइस बस से आने का मेरा एक ही मोटिव था, मैंने बस भी चेक करनी थी कि बस में कैसा सफ़र रहता है। तो भाई बस का सफ़र बहुत ही खतरनाक है, गाड़ी के मुकाबले, कार के मुकाबले तो बहुत ही बेकार है, क्योंकि रोडवेज की बस है। तो भाई इतनी आवाज़ कर रही है कि बस पूछो ही मत। सीटिंग अरेंजमेंट अच्छा नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है, पर चलो एक्सपीरियंस लेना था, ये भी ले लिया। पर अब जब भी आऊँगा नेक्स्ट टाइम तो अपनी पर्सनल कार से ही आऊँगा, बेकार है बस में। कैसा लगा तुझे बस का हुआ सफ़र? बेकार ना, सीटिंग तो बिल्कुल जीरो है, जीरो सीटिंग। अपनी गाड़ी में चलते हैं ना 40 की स्पीड से भी चलते हैं, तब भी थोड़े आराम से पहुँचते हैं, तब भी आराम से पहुंच जाते हैं। और सीटिंग तो बस जीरो ही है, बिल्कुल खत्म। यूँ बैठ रहे हैं, यूँ कैसे बैठ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे स्कूल का बेंच में बैठे थे। बेकार है, होता है बेकार है यार। मतलब एक्सपीरियंस ले लिया बस का एक्सपीरियंस यार खास नहीं था वो। तो अब देखते हैं कितनी देर पे निकलता है और कहाँ रुकता है। दोबारा एक और बस आ गई, देखो मेरे पीछे दिख रही है, एक और बस आ गई है। तो यहाँ मतलब बस रुकने का ये है यहाँ पे, मतलब जो नैनीताल बस जाती है तो यहाँ रुकती है, क्योंकि यहाँ खाने वो माइक में बैठा वहाँ पर वो कैसे हिल रही है पूरी रोड पे की बस। कितना एक जने का कितना टिकट है? 615 रुपये एक जने का टिकट है नैनीताल तक का। और हालत देख रहे हो, देखो पूरी हिल रही, पूरी हिल रही है सर, पूरी बस पानी का। अरे वाह, अरे वाह, अरे 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 भैया, अरे अरे ये देखो, ये हाल है रोडवेज, देख रहे हो, जिसमें सबसे ज़्यादा सामान जा रही है उसकी सेफ्टी है भाई। मैंने तो एक्सपीरियंस लेना था और मैंने ले लिया है। और भाई साहब ऐसा लग रहा है कांच वाँच सब फूट जाएगा। तो गाइस हम लोग हल्द्वानी पहुंचने वाले हैं और टाइम हो गया 11:30।
तो अब हल्द्वानी पहुंचने वाले हैं, मतलब हल्द्वानी बस अड्डा आने वाला है, थोड़ी देर बाद आ जाएगा। भाई हाल ख़राब हो गए रोडवेज बस में। तो गाइस अब मैं आगे आगे बैठ गया हूँ, ड्राइवर साहब बगल में बैठे हुए देखो, और ये रही हमारी बस पूरी। भाई साहब यहाँ से तो व्यू कुछ खतरनाक ही दिख रहा है बस का, एकदम साफ़ सुथरा। हल्द्वानी आने वाला है, बस थोड़ी सी दूर रह गया। For the better days seem like they just stay away whenever I try. There's so many. गाइस फाइनली हम लोग हल्द्वानी स्टेशन पहुंच गए। अब यहाँ से सीधा जाएगी नैनीताल बस। तभी ड्राइवर साहब गए हैं, थोड़ी देर में आएंगे तो फिर निकल जाएंगे नैनीताल के लिए। तो गाइस फाइनली हमारी बस नैनीताल के लिए निकल चुकी है। तो ये नैनीताल के पहाड़ स्टार्ट हो गए हैं, हल्द्वानी से चढ़ी है बस नैनीताल के लिए। तो ये नैनीताल के पहाड़ हैं सारे व्यू, और जैसा भी व्यू है आपको सारा दिखाऊंगा। और गाइस जैसे तैसे करके बस हम नैनीताल पहुंच गए हैं। भाई बस का सफ़र इतना भयंकर है, जो हमारे ड्राइवर साहब हैं जब आप बगल में बैठे भाई इतनी भयंकर बस चला रहे थे कि पूछो ही मत। कोई नहीं देखो खड्डा खाला कुछ नहीं, बस चला दो दौड़ 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 दौड़। और भाई बस पहुंच गए बस नैनीताल, वही गनीमत है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगा तो अपनी कार में आऊँगा, बस में तो कभी नहीं आऊँगा। रोडवेज की बस में तो कभी नहीं आने वाला, क्योंकि यहाँ वॉल्वो चलती नहीं है। तो गाइस यहाँ वॉल्वो चलती नहीं है, तो यहाँ रोडवेज की बस ही चलती है, क्योंकि हिल एरिया है तो यहाँ छोटी बसें चलती है, वॉल्वो होती है लंबी। तो गाइस क्या हुआ था कि अब पिछली बार जब मैं आया था तो हमारी 800 ने ही पिया था, मुश्किल से 3000 का तेल पिया था। तो देखो 612 615 615 ये लगा लो 1200 रुपये का एक जने, 2 जनों का जाने का है और 1200 आने का है। तो थोड़ा सा 800 ज़्यादा तेल पी लेती है, पर यार अपना सामान है, सब कुछ है, कंफर्टेबल से तो इंसान आता है, कहीं भी रोक सकता है, उठ सकता है, बैठ सकता है। तो भाई इतनी स्ट्रेस भी नहीं होती जितनी इस बस में हुई है। कोई सीट अच्छी नहीं थी, कुछ अच्छा नहीं था, इतनी मतलब हिल रही थी बस कि बस पूछो मत। फिर हम जैसे तैसे नैनीताल पहुंच गए यहाँ पे। अब देखो बस स्टैंड में आ गए नैनीताल में। पर भाई बस बहुत ही मतलब ऐसा सफ़र रहा कि बिल्कुल थक गए खतरनाक तरीके। तो गाइस फाइनली झील का नज़ारा ले रहे हैं हम लोग यहाँ बैठ के, क्योंकि हमें रूम मिल गया ना यहाँ पे 1200 रुपये का। इधर ही इधर मतलब इस साइड ही मिला है। तो बैठ के झील का नज़ारा ले रहे। थोड़ी देर में रूम की सफाई हो जाएगी, फिर रूम के अंदर आपको रूम दिखाऊंगा कैसा है 1200 का। तभी फ़िलहाल झील देखो कितनी प्यारी लग रही, ये नैनी झील, अद्भुत। गाइस ये रूम मिला है 1200 में, ठीक है यार रूम। ये देखो ये बेड लेट भी, या ये देखो ये लाइट लूट लगी हुई, ये टीवी लगाओ जो चलता नहीं है। और ये वॉशरूम है, ये देखो ये वॉशरूम है, वॉशरूम भी ठीक है। ये मैं हूँ, बाकी ये रूम है, ये देखो इस तरह का रूम है कुछ ये। तो 1200 में है। और ये स्टोर लगेज रूम, ये लगेज है देखो ये तो ठीक है। और ये शीशा है, ठीक है, नॉट बैड। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थक गया यार बस में सफ़र करके, रोडवेज बस इतनी भयंकर है ना यार। 615 रुपये किराया ले रहे हैं, पर यार बस एकदम मतलब ऐसी है ना कि बस ही है वो बस। तो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कल नैनीताल में ही मिलेंगे। तो बाय बाय एंड टेक केयर।